गोहाना मुद्रिका प्लस के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है वो है ओमिक्रॉन। बहुत ज़्यादा अभी एक किस्म से मैं अगर कहूँ कि टीवी में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर या सारी जगह पर या सरकार के द्वारा एक किस्म से मैं ये कहूँगा कि पूरा हड़कंप मचा हुआ है ओमिक्रॉन को लेकर और इस बीमारी को लेकर। हमें पहले तो जानना है कि ये ओमिक्रॉन क्या है और ये किस तरीके से फैलता है और ये वास्तव में सार्स को जो 2 था उससे किस तरीके से ये भिन्न है। बेसिकली ये एक सार्स को 2 वाला ही वेरिएंट है। इसका लगभग ये 40वां 50वां वेरिएंट है, क्योंकि जब भी कोई भी वायरस किसी भी बॉडी में जाएगा और बॉडी के थ्रू वो सर्कुलेट होकर जाता है और फैलता है तो वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं जिनको म्यूटेशंस कहते हैं। तो ये जो ओमिक्रॉन है ये बेसिकली सार्स को 2 का एक 45th 46th 47th और 50th वेरिएंट है। और इस तरीके के डिफरेंट वेरिएंट भी और किसी वायरस में भी और कोविड में भी आने की संभावनाएं हैं और आते रहते हैं। ये बड़ा सामान्य सा प्रोसेस है। तो मैं बेसिकली आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक फ्लू लाइक इलनेस है कोविड जो से हमने देखा है पीछे। और ये ओमिक्रॉन इसका एक वेरिएंट जो आया है जो सबसे पहले 26 नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका में ये बेसिकली डिटेक्ट हुआ था सबसे पहले। और धीरे धीरे करके आज के अगर डेट में मैं बात करूं तो लगभग 2500 पेशेंट्स ओमिक्रॉन के हमारे देश में भी आ गए हैं। ये और तरीके से इसका जो भिन्नता है वो ये है कि वैसे तो ये जो फैलने की क्षमता है इसकी कोविड से कई गुना ज़्यादा है। बहुत जल्दी फैलना, अगर मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि कंटीजेंसिटी जो इसकी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन जो इसके बारे में हालांकि बहुत स्टडीड वायरस अभी नहीं है क्योंकि नया आया है, इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। फिर भी जो जानकारियाँ इसको देख के व्यक्ति के ऊपर इसमें प्रैक्टिकल तौर पर जो अनुभव हुआ है अन्य देशों से और जो हमारे देश में है वो ऐसा कहा जाता है कि ये कोविड से कम खतरनाक वायरस लगता है। हालांकि इसकी फैलने की क्षमता ज़्यादा है लेकिन कम खतरनाक वायरस लगता है। आमतौर पर जो फ्लू लाइक इलनेस है जैसे मैंने बताया ये वो है, मान लो किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है और साथ में अगर सांस की दिक्कत भी होती है तो उस आदमी को थोड़ा सा अपने ऊपर अंदेशा लगाना चाहिए, या जिस चिकित्सक के पास वो जाता है उस चिकित्सक को भी ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं ये कोविड तो नहीं है और उस कंडीशन में उसको टेस्ट कराने के लिए भेजना चाहिए। पहले की तरह ऐसा नहीं है कि हर आदमी को बुखार आया जिसको भी भेज दो, नहीं। जिसको लगता है कि खांसी जुकाम और साथ में सांस की दिक्कत है उस आदमी को जांच कराने की ज़रूरत है और उसकी जांच करा लेनी चाहिए। पैनिक बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी ही इस चीज़ का इलाज है, सावधानी इस चीज़ का परहेज है। जैसे बताया गया है, रोज़ रोज़ सरकारी तंत्र द्वारा भी बताया गया है, सोशल मीडिया से भी बताया जाता है और बहुत सारी जगह से जानकारियाँ मिलती हैं कि हमें वही तरीके अपनाने हैं जो हमने पहले अपनाए गए हैं। सबसे पहले अगर कुछ ऐसा लगता है कि इस टाइप की कोई हमारी को बीमारी है तो अपने आप को अन्य परिवार के सदस्यों से या समाज के सदस्यों से थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें। दूसरा, जैसे पहले बताया जाता था कि 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, बिना वजह घर से निकलने की कोशिश ना करें, ज़्यादा भीड़ वगैरह इकट्ठी ना करें। और मैं यहाँ पर एक हिदायत उन लोगों को भी देना चाहता हूँ जो रोज़ रोज़ अपने घर में कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे कोई मीटिंग करते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे कोई जागरण करते हैं। उन लोगों को भी चाहिए कि प्रॉपर प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और उचित दूरी बनाकर रखें। अगर कई 10-20 लोगों को किसी ज़रूरी काम के लिए जाना भी पड़ रहा है, इकट्ठा भी होना पड़ रहा है तो प्रॉपर मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाएं, हाथ ना मिलाएं और प्रॉपर तरीके से साबुन से अपने हाथों को धोएं। और समय समय पर जिन चीज़ों को आप छूते हो, जैसे दरवाजे की कुंडियां हैं या और चीज़ें हैं, जैसे पेन हैं, जैसे किताबें हैं, कॉपियाँ हैं या कोई अन्य चीज़ें, अन्य वस्तुएं जिनको हम छूते हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके हम लोग रखें। अगर हम बचाव करेंगे, अगर हम परहेज रखेंगे, अगर हम सावधानियां रखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर हम इस महामारी से भी और इस बीमारी से भी बचकर निकल सकते हैं जैसे हमने पहले किया। जहाँ तक इसके इलाज के बारे में अगर बात करते हैं, इसका ये इलाज आ गया, इसका वो इलाज आ गया, मोलुनीपेरिवीर जैसे दवाई का नाम चर्चा में चल रहा है कई जगह से, और एंटीवायरल मेडिसिन का नाम चल रहा है। जैसे पहले हम कई दवाइयों का और नाम लेते थे, डॉक्सीसाइक्लिन दे दिया, किसी को आइवरमेक्टिन दे दिया। वो सब चीज़ें बेसिकली बहुत प्रॉपर तरीके से स्टडीड अभी भी नहीं है क्योंकि बहुत ही नया वायरस है, ये बहुत नया वेरिएंट है पुराने वायरस का। मैं ये कहूँगा कि बहुत नया वेरिएंट होने के नाते इसकी इतनी स्टडीज अभी भी नहीं है। जिसको जैसे लगता है कि मैं इस चीज़ से रिलीव हो रहा हूँ, मुझे ये चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है, तो वही लोग हम लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और वो लोग उसको फॉलो करना लग जाते हैं। तो अंधाधुंध होकर किसी चीज़ को हमें फॉलो नहीं करना,
बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इस बीमारी में बचाव इस बीमारी का उपचार है, बचाव और परहेज और बचाव इस बीमारी को इस बीमारी से हमारे को बचा सकते हैं। तो आप लोगों को पुनः मैं वही चीज़ों को रिपीट करना चाहता हूँ। उचित दूरी बना के रखें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, प्रॉपर हाथ धोएं, सब चीज़ों को सैनिटाइज करें, नियमित अपना व्यायाम करें, मुंह पर मास्क लगाएं, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखें और घबराएं नहीं। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि समाज में इसका भय पैदा ना होने दें। बीमारी है, पहले भी थी, हम लोग बचकर निकल गए हैं। इस बीमारी से भी अगर हम प्रॉपर हिदायतों का ध्यान रखेंगे, सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे, अपने आप को उचित दूरी पर रखेंगे और सब ये सावधानियां सामान्य जो है वो रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, रेगुलर व्यायाम रखेंगे, तो मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि ये बीमारी भी चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।